दिग्विजय सिंह राठी और रजत दलाल मिलकर विवियन के बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप कर रहे हैं। क्या विवियन सच में थ्रेट है सबके लिए? विवियन ने सही बोला था कि विवियन एक थ्रेट है, क्योंकि घर वाले और बाहर वाले मिलके सिर्फ विवियन के ही बारे में गॉसिप करते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, देखा गया कि दिग्विजय कल ही आया था और फिर ड्यूटी की बात हुई। एक तरफ तुम प्रोमो में अपने बोलकर आओगे किसी इंसान के अगेंस्ट, तो वो तो तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा जब तुम्हारे सामने आएगा। तो वो तुमने अपनी वीकनेस उसको खुद बताई कि मुझे वॉशरूम साफ नहीं करना है। तो विवियन को जब तुम बोल रहे हो कि तुम हो गए लाडले, मुझे तुम्हारा गेम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही पेश आएगा ना, जैसे तुम उसके बारे में, तुम इस इंसान से मिले नहीं हो और बाहर से ही तुम उसके बारे में चीजें बोल रहे हो। तो उसने जब तुम अंदर पहुंचे, उसने कह दिया कि ठीक है तुम बाथरूम की ड्यूटी करो, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं, मैं इसलिए दे रहा हूँ ये वाली बात। तो उसके बाद में ये लोग बाहर से ही माइंडसेट बना के गए हैं दोनों वाइल्ड कार्ड कि इनके हमें अगेंस्ट खेलना है। इसका मतलब कुछ तो बात है विवियन में। अभी उसमें जिम एरिया में एक तो रजत का इतना इनसिक्योरिटी है ना विवियन से कि खत्म ही नहीं हो रहा है उसका। 1 महीना हो गया है लेकिन उसका इनसिक्योरिटी विवियन से हट ही नहीं रहा है। उसे और कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ विवियन विवियन विवियन। अभी दिग्विजय और आ गया दूसरा साथ में, विवियन 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 के अगेंस्ट कि ये अपना आपको समझता होगा। दिग्विजय बोला अपना आपको समझता होगा सुपरस्टार। हर एक इंसान उसके बारे में यही आके बोलता है कि समझता, वो नहीं समझ रहा हो पर ये लोग जरूर से कह कर समझा देंगे। इन लोगों ने अपने दिमाग में समझ रखा है कि यस, कि ये हमसे ऊपर है, इनकी तभी तो इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं उसके लिए। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, बड़े बूढ़े भाई वो इंडस्ट्री है, ठीक है तुम्हारा करियर अच्छा है, तुम 23 साल की उम्र में बिग बॉस में पहुंच गए हो। 23 साल की उसमें उस उम्र में उसने सुपरहिट शोज दिए हैं बहुत ज्यादा। आप स्पिट्सविला और आपकी अपनी एक जर्नी है, उसकी एक अपनी जर्नी है। इतना सुपर डुपर हिट रहा है वो तुम्हारी एज में कि तुम्हें शायद से, हमने तो अभी देखा है बिग बॉस में, फिर देखा कि अच्छा ये वाइल्ड कार्ड है, दिग्विजय है, कोई स्पिट्सविला में ये हुआ था, तो चीजें निकाली हमने कि अच्छा कौन है। लेकिन विवियन सुपरस्टार था टीवी का। तुम लोग सोशल मीडिया के जरिए सब चीजों से जरिए पहुंच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तब जब वो स्टार था ना, तब ये सब चीजें थी भी नहीं। आपको सच में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अपने ऊपर, अपनी एक्टिंग सुधारनी पड़ती थी, अपनी चीजें करनी पड़ती थी, अपना आपको अच्छा प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता था, अपने अंदर टैलेंट जरूर होना चाहिए था जिस टाइम पे वो सुपरस्टार रहा है। और आप बोल रहे हो कि मैं बड़े बूढ़ों की शर्म नहीं करूंगा, और बिल्कुल मत करिए। लेकिन बड़े बूढ़े वाले शब्द, और रजत क्या बोल रहा है कि वो ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझा, अपने टक्कर का यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसकी तो मैं यूं बोलती बंद कर दूंगा। भाई कभी तू गाली देता है, कभी फिर तू विवियन भाई कहता है, वो तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, क्योंकि तुम तो नेगेटिविटी से ही फेमस हो। वो नेगेटिविटी से नहीं, वो अपने टैलेंट से फेमस है, वो अपने टैलेंट के दम पर है। आप लोगों को अपनी छवि सुधारने के लिए, अपनी छवि बिगाड़ने के लिए, या अपना रुद्र रूप, कोई सा भी रूप दिखाने के लिए बिग बॉस में जाना पड़ रहा है। और बिग बॉस उसको 8 सालों से ऑफर कर रहे हैं कि हमें विवियन को देखना है। आपको जब आप खुद से वहां पे पहुंचे हो कि मुझे दिखाना है, खुद से आपने कोशिश करी कि मैं बस कैसे भी करके अपने आप को दिखा दूं। वहां ऑडियंस और मेकर्स जबरदस्ती चाहते थे कि हम देखना चाहते हैं विवियन को। आप अपना कंपैरिजन उसके साथ करिए ही मत, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप में और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। समझ में आया? तो ये जो बोल रहे हो कि हमारे बराबरी के ही लोग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी बराबरी के लोग, क्योंकि जितने लेवल पे तुम गिर सकते हो उतने लेवल पे विवियन कभी नहीं गिर सकता। उसका अपना एक ऑरा है, अपनी एक पर्सनैलिटी है जो उसने बहुत मेहनत से बनाई है। आपकी तरह नेगेटिविटी फैलाकर वो फेमस नहीं हुआ है। सो इन लोगों को इतना इनसिक्योरिटी है विवियन से, पूरे टाइम विवियन की गॉसिप है, पूरे टाइम। वाइल्ड कार्ड गए हैं तो विवियन के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और रजत, मैं सोचती हूँ शायद से करणवीर तो वैसे ही बदनाम है, उससे ज्यादा गॉसिप तो ये रजत करता है सबसे ज्यादा विवियन के बारे में। अभी दूसरा रजत, छोटा लिटिल रजत आ गया है, दिग्विजय राठी, कि विवियन के बारे में, विवियन के बारे में, विवियन के बारे में कि तुम मेरे पास प्यार से आते, मुझे प्यार से काम बोलते। क्यों क्यों बोलते तुम्हें प्यार से? तुम बाहर से नेगेटिविटी बोलो उसके लिए कि तुम हो गए लाडले, मुझे तुम पसंद नहीं, और वो तुम्हें प्यार दिखाए। वाकई में इसे हिपोक्रेसी बोलते हैं, इंसान मतलब रियल पर्सनैलिटी नहीं बोलते हैं। अगर कोई इंसान हमें पसंद नहीं कर रहा तो हम उसे पसंद क्यों करेंगे? कोई बेवकूफी होगा ना जो पसंद करेगा। इतने पर भी जितना रजत बदतमीजी करता है, जितना अपने लेवल पे वो नीचे जाता है, इतने पे भी रजत उससे विवियन एक लैंग्वेज का हमेशा मेंटेन रखते हैं। उसने बदतमीजी नहीं करी, वो उसकी पर्सनैलिटी है, बदतमीजी तुम्हारी पर्सनैलिटी है। और ये अपना आपको भाई साहब अंदर बैठ के सोचने की मैं डॉन हूं, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूं।
नहीं डरते होगे। और जितना तुम बोलते मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट हटवा दो, मैं जब बता दूंगा, तो हाथ तो दो विविन के पास भी हैं, हाथ तो दो अविनाश के पास भी हैं, ये किसी से भी आप लोगे, सबके पास दो हाथ हैं। आपको चार हाथ नहीं मिले, आपको भी दो हैं और उनके पास भी दो हैं। अपनी जबरदस्ती का ना बॉडी का रुआब दिखा रहा है बंदा। कभी कभी ना ऐसा होता है कि जो बहुत देखने में लगते हैं, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बहुत शांत रहते हैं ना उनके अंदर बहुत शोर होता है। सो रजत जबरदस्ती बस अपने मुंह से जल्दी 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 मैं बोल दूं और मुझे बस ऑडियंस अडेप्ट कर ले ऐसे ही कि और इसकी इमेज बन जाओ बहुत धाकड़ है, बहुत नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि आप लाइव आकर लोकेशन मांगते थे, अभी आपके सामने लोकेशन है। आपके लिए आपकी इज्जत ज्यादा जरूरी है, आपकी इमेज ज्यादा जरूरी है, बिग बॉस ज्यादा जरूरी है। मारो ना, फिर मारते क्यों नहीं हो?